राजा राय सुभाव मुकुर करे लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीन्हा। मंत्रीवर मानो ये बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री राम को राजपाट देकर अपने और जीवन का जन्म लाभ क्यों नहीं ले? हे मंत्रीवर, बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, मंत्रीवर बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मग्न रहा, बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। मंत्रीवर अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची वस्ती को हे मूर्ख की प्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। दे राम को राजपाट, हे मंत्रीवर दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना। है मंत्रीवर आ गया हमारा चौथा कुछ रोज और जिंदगानी है, कर लो कुछ भजन बैठ करके, परयोग की राह बनानी है। अब मेरा चौथा बना चुका है, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि अब जाकर के जंगल में जाऊं और जाकर किसी एकांत में भजन करूं कि राजपाट भी बहुत समय सुख भोग बहुत सा है पाया, लेकिन यह अंत समय आया, पड़ गई बुढ़ापे की छाया। इससे तो यही मुनासिब है, श्री राम को राजपाट दे दूं, हरि भजन करूं किसी जंगल में, सज राजपाट योग दे दूं। इस बुढ़ापे को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि रामचंद्र को राजपाट देकर और जाकर किसी वन में तपस्या करूं। इस विषय में अब मुझे चलकर
गुरुदेव के पास जाना चाहिए और गुरुदेव से पूछें वो क्या सलाह देते हैं। चलिए महाराज। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकृत हो। चिरंजीव हो महाराज दशरथ। कहो अयोध्या में क्या समाचार है? यह विचारे ओरे आनी नृप सुगने उसुअब सरे पाई प्रेम पुलक तन मुदित मने गुरु ही सुनायऊ जाई। हे महाराज, आप अपने मन की बात को प्रकट करिए। यहाँ आने का क्या कारण है? गुरुदेव कहो महाराज। हे देव उतरता है सिर से अब प्रेम जवानी का, और देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। कहिए महाराज। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर बाण प्रस्थ शीघ्र पहुंचू संन्यास आश्रम में। हे गुरुदेव, जैसे ही मैं अपने आप को देखता हूं, ये बुढ़ापा मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। गुरुदेव, कहिए महाराज। जैसी ये रघुवंश की परंपरा चली आई है, उसी प्रकार इस बुढ़ापे को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रामचंद्र को राजपाट देकर और मैं जाकर पूर्वजों की तरह जंगल में जाकर तपस्या करूं। इसमें आपकी क्या आज्ञा है? सेवके सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरे मित्र उदासी। महाराज, आपकी जो पहुंच है वह बड़ी परम उत्तम है। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि त्रिभुवशेष जन
जनु तनु धरे सोहे। हे महाराज राम सब चीज के योग्य है और क्यों नहीं ऐसा किया जाता? विप्र सहित परिवार गोसाई करहि छोहु सबे रो रे नाई। हे महाराज राम एक कैसे हैं कि वो सब परिवार की अपने पुत्रों के समान रक्षा करते हैं। जी गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करे। हे महाराज जो गुरु और पिता और माता की आज्ञा का पालन करता है ऐसा पुत्र कहाँ होगा? मोहि समय ही अनुभयऊ न दूजे सब पायऊ रज पावनि पूजे। हे महाराज ये तो हमारी भी इच्छा है कि आप राम को राज दें। अबे अबेला सूए को मने मोरे पूज ही नाथे अनुग्रह तोरे। हे महाराज ये आपकी अभिलाषा है और आपकी अभिलाषा पूर्ण हो। मुनि प्रसन्न लखे सहज सने हो कहू नरेश रजाय सुदेहु। हे महाराज जो आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करें। सबे विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी बोले मुराऊ रहस्य में दुबाने। जैसी आज्ञा गुरुदेव। नाथ राम करे हई जोबे राजू कहीं कृपा करे करे समाजू। हे महाराज राम को इनकार कर दीजिए और आप हमको जाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु प्रसाद से बेसावाई निवाई। प्रभु प्रसाद से बेसावाई निवाई। यह लाल साई के मन माही। ना हो परिवार। कहिए महाराज गुरुदेव का कि क्या आज्ञा है? हे मंत्रीवर। मंत्रीवर कहिए महाराज। बजे ताली गुलकर से, बजे ताली गुलकर से, यही नियम सदा से है। मंत्रीवर जबकि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। जय हो महाराज जय हो। मंत्रीवर महाराज ये आज आम दरबार इसलिए बुलाया है कहिए महाराज। कि मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं सर्वसम्मति से। आज के दिन इस दरबार में सभी स्वतंत्र हैं। अपने मन से जो भी जिसकी समझ में आए वो बात कहना। ऐसी क्या बात है महाराज? क्या विचार आपके मन में है? प्रकट करें। हे मंत्री और प्रजाजनों, हम चौथे पन को जाते हैं। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र राजा के योग सुहाते हैं।
दिन प्रतिदिन मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है और मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे कुंवर रामचंद्र को राजपाट दे दूं। गुण जो की चाहिए राजा में वो सभी नाम में तरसे हैं, इसलिए वही राजा हो तो हम राज के मंत्री कहिए महाराज। हे राम मधुर भाषी निर्मल धर्म दूरदर्शी है। मंत्री हे राम मधुर भाषी निर्मल मर्मग दूरदर्शी है और उत्साही है मंत्री ये आम दरबार जो बुलाया है, यह आज आम दरबार जो है बस इसकी यही मनसा है। इस विषय में अपने कानों से हम सुने सर्वसम्मत क्या है। मंत्री है प्रजाजनों, मैं आज आपकी राय जानना चाहता हूं कि मेरे मन में जो विचार था वो मैंने आप लोगों के सामने प्रकट कर दिया। अब आप लोग बताएं इसमें आपकी क्या राय है। विलंब न करई नृपु साजिए समुई समाज सुदिन सुमंगल तवही जब राम हो ही जुराज। महाराज आपका विचार उचित है और सारी सभाओं के सामने नेक काम में देर नहीं होना चाहिए। इसलिए हे महाराज जल्दी से जल्दी महाराज राम को राज किया जाए। ठीक है मंत्री जाओ और जाकर के राज की तैयारी करो। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव। कहिए महाराज जितने भी तीर्थ है सब तीर्थों का जल लेके आओ। क्या महाराज चामरे चरम बसने बहु भाती रोम पाट पट अग्नित जाती। सुनो मंत्री बात जो जो राज अक्षय की वस्तुएं होती है हम सबको बताते हैं। मणि गणे मंगल वस्तु अनेका जो जग जोगे भोग अभिषेका। मणि और वस्त्र चार प्रकार के वस्त्र जो राज अभिषेक में लाए जाते हैं। जी महाराज वेद विदिते कहीं सकले विधाना कहूँ रचाऊं पूरे विविध बिताना। और सारी आज्ञा को
सफल रसाले पूगे फल केरा रोकहूँ देखने पुर चहु फेरा। सब जोड़ा पर केला के और मूंगफली के पेड़े लगवा दो। क्या मंगल रचहूँ अंजुमन चौके चारू कहूँ बना बने बेगी बजारू। हे मंत्री बाब भैया महाराज महल से राज दरबार की जो रास्ता है उसको दोनों तरफ से सजवा दो। क्या मंगल पूजय गणपति गुरुकुल देवा सब विधि कराऊं गोरी सुर सेवा। उस रास्ता के दोनों तरफ 1000 हाथी सोना के होदा रखवा कर दोनों तरफ खड़े कर दो और 12 मीनारें खड़ी कर दी जाए और चौराहे को सजवा दो। क्या महाराज ध्वज पता के तोरण कलश सजाऊं तुरग रत्नांग सिर धरि मुनि बड़े बचन सबो निज निज काज ही लाग। सब चौराहों पर ध्वजाएं पताका लगवा दी जाए और हाथियों को सजवा दिया जाए। जो मुनि से जेहि आया सुदीना सो तेहि काजो पेता में जन लेना। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कही के अजस पिटारी ताहि कर जई गिरा मति थे। भैया क्या हो रहा हो? आज भगवान राम को राज चला का हो रहा तुम्हें पता नहीं? राम को राज तिलक महाराज का निर्णय हो चुका है कि आज ही भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। आदेश हो चुका है महाराज का। आए भैया महारानी केकई को इसका मालूम है? अरे वो तो फिर भी तो पर घर की बात है तो नहीं बताया भैया। अब हमें कैसो लग रहा तो हम जाना। तुम्हें कैसो लग रहा? कछु नहीं है। अब हम महारानी केकई के पास। अरे तुम सुनो तो नहीं मानो चलिए जा। भरत मातु पही कई बिखलानी का अनमनि हंसी कहे सहरानी। प्रसन्न हो दासी। दासी आज तो अनमनी क्यों लग रही है? महारानी आपको तो पता है कि दासी के राम को राज तिलक हो रहा है कि हमने शीश को उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे और जो तू रो रही सगन साया कैसे
महारानी सुनिए, कल होगा जिसको राज लगे, मर्तबा बुलंद होती का है, वो राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी फंद नहीं है, मातम है, बजते हैं यह जो नकारे, उनकी आवाज़ों में दम है। महारानी क्या कहा दासी? हमको तो बहुत बुरा लगा। कि चलो निकल यहाँ से, चल जा, किसने तेरी बड़ी मारी है, जो स्वच्छ हुई देरी को बल कर आई जिंदगानी है। कि अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मोह तेरा मुझुआ दूंगी, हो ये वो राजदाम जिस क्षण होगा तुझको मैं मांगा। महारानी अब क्या मारो क्या पीटो, हमें तो जो करने सो सत्य करना। सुनिए महारानी, यह हार तुम्ही को शोभा दे, मंथरा नमान की भूखी है जीत राम की, और हार उस भोले भरैया जिनके दो पुत्र परदेश में हो, वो एक पुत्र को राज करा, जब बेईमानी है कि नहीं? सुनदासी कि मुझको समान है राम भरत, ये तो ही पेड़ की शाखें, और मुझ चिड़िया के दो पर है, तो मेरी आंखें।
ठीक है महारानी, क्या गरज पड़ी मुझको रानी, जो अपना मूल तुआऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो जाति का क्या कहा दासी? राम राजा बन जाए, क्या भरत बन जाए? हमें तो दासी को दासी मैंने मारा। सुन दासी कि मेरा तू भला चाहती है, तुझे को पहचान लिया मैंने, उन्नस चाही कपटो भूख में सब जान लिया मैंने। सन्यासी तू बुद्धिमती है, पूरी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। ओहो भरत लाल को लाज तिलक सरल उपाय बता मुझको। महाराज उपाय तो हम बता सकते, बस माननीय आपको। बोलो दासी। महारानी, कुछ याद तुम्हें होगा रानी, दो बोल तुम्हारे बाकी है। हाँ बोलो दासी। कुछ याद तुम्हें होगा रानी, दो बोल तुम्हारे बाकी है। इस घर का युद्ध जीतने में मत वही की दो पारी है। महारानी, बोलो दासी। अपने परमाणु को मांगना है। सुनिए, राजा ने जब महलों में तिरछी कर भोर कमानों को, और पहले कुछ दिया करके दिखा, फिर बोले नाम बरसानों को। बोलो दासी। मांगना, लेकिन कब? जब राजा राम की सौगंध खाई। ठीक है दासी। अगर उन्होंने सौगंध नहीं खाई तो आपको काम नहीं बनेगा। और एक और है, अपने यहाँ नारी। अरे आप तो चीज है, आप जानती नहीं है, कछु क्रिया चरित्र दिखानी है। ठीक है दासी। तो बेटा है हमारी प्रिय रानी, कायर रानी, ये तुम्हें मनाए। ठीक है दासी। लेकिन मान्य नहीं, बिल्कुल पत्थर हो जाए। ठीक है। कि दासी अब ठीक कहा, तेरी मत की बलहारी है अब से भरतो ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है।
है, ये नए नए वस्त्र उतार दो, पुराने पहनो। ठीक है लाल। बाल ऐसे बिखेरना अच्छी तरह से, जी मैं बेचाने बहुत इंसान। ठीक है। कुबेर रानी प्राण